नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप लोग अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान आज से लेकर आगे की तरफ बहुत अच्छे से रखेंगे और अब तक भी आपने ध्यान अच्छे से रखा होगा। मैं मिथुन साथियों, आप लोग का मेंटर, आपका टीचर, आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर जिसमें आपने बहुत सारा विश्वास दिखाया है। एग्जामपुर के साथियों, इस चैनल से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अपनी फैमिली में मेंबर बनने के लिए बहुत सारा साथियों आप लोग का धन्यवाद। आपने विश्वास दिखाया, उस विश्वास को लेकर आगे चलेंगे। आपके एसएससी एमटीएस के साथियों जो आपका कोर्स है, जो सिलेबस है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाऊंगा। लगभग बच्चों 4 से लेकर 5, 3 से लेकर 5 तक के आसपास के क्वेश्चंस आप लोगों के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेरे वाले सेक्शन से आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये मेरे वाले सेक्शन से आपको देखने को मिलेंगे मीन्स क्या है कि भैया कहां कहां से सवाल आएंगे, कौन कौन सा सिलेबस हम पढ़ेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स पर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, किस किस विषय पर, किस किस बिंदु पर हम लोग कम ध्यान देंगे, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसे रहेगा। उन सब सवालों को लेकर मैं आप लोगों के बीच में हूं, क्योंकि आज ये साथियों आपकी पहली वीडियो है। पहला साथियों हमारा हम लोग आपस में रूबरू हो रहे हैं। हम लोग जानेंगे कि हम लोग पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था, या हम लोग जो हमारा साथियों कह सकते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी है, इसको हम लोग कैसे, संविधान है, इसको कैसे पढ़ेंगे, है ना मेरे भाई। तो आइएगा जानते हैं एक बहुत अच्छे तरीके से कि भैया कैसे कैसे हम लोग चीजों को अलग करेंगे और कैसे कैसे हमारा जो चीजें रहेगा। देखिए, तो मैं आपको बता देता हूं बच्चे, मैं सारे टॉपिक्स आप लोगों के साथ लेकर आया हूं, है ना। तो ये साथियों आप लोगों की पॉलिटी की क्लास रहेगी, पॉलिटी की क्लास रहेगी जिसमें बच्चों मैं आपका साथ दूंगा। लगभग 30 क्लास के आसपास हम लोग इसमें पढ़ेंगे। 30 क्लास हम लोग लगभग इसमें पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। और कौन सा पढ़ेंगे, जो बच्चों आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा में साथियों क्या है में बार बार पूछा जाता है। बार बार जो सवाल आते हैं, जो जो पॉइंट पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले बिंदुओं पर हम लोग ज्यादा फोकस डालेंगे। जाने वाले बिंदुओं पर हम लोग फोकस करेंगे। बिंदुओं पर हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो फोकस होगा, है ना, फोकस होगा वो बार बार जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, उनमें होगा। एक एक चीज को ध्यान में रखिए, एक एक चीज को सोचिएगा। मेरे साथ आपकी जो जर्नी रहेगी, जो आपका सिलेबस है, उस पर डिस्कस कर रहा हूं। कैसे, देखिए पहले नंबर पर आप लोगों का आएगा भारत का संवैधानिक विकास। पहला टॉपिक आपका रहेगा भारत का संवैधानिक विकास। तो इस टॉपिक पे हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक पे बच्चों पढ़ेंगे हम लोग कैसे प्रारंभ हुआ, बच्चों कैसे प्रारंभ हुआ, कहां से प्रारंभ हुआ, कहां से प्रारंभ हुआ। ये हमारे 2-3 बिंदु रहेंगे। कैसे प्रारंभ हुआ, कहां से प्रारंभ हुआ, क्या भारत का संविधान, जो संविधान सभा बनी है वो एक दिन में ही बन गई थी, क्या मांगे जो है धीरे धीरे साथियों आगे की तरफ बढ़ रही थी, मांगे लगातार भारत के संविधान को स्वराज या अपना संविधान या स्वराज या स्वाधीन या भारत को स्वतंत्रता के लिए लगातार साथियों कुछ लोग फोकस कर रहे थे, कुछ लोग योगदान दे रहे थे, कुछ लोग पर्दे के पीछे और कुछ लोग पर्दे के आगे बढ़कर दे रहे थे। क्या, जैसे बहुत सारे हम लोग एक्ट पढ़ेंगे, 1773 का एक्ट पढ़ेंगे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का हम पढ़ेंगे, फिर 1784 का हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे, फिर 1793 का बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1793 का फिर हम लोग चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, फिर 20-20 साल के चार्टर आएंगे। ऐसे 93 में आएगा, 13 में आएगा, 33 में आएगा, 53 में आएगा, फिर उसके बाद 1857 की क्रांति होगी, 1858 में एक साथियों अधिनियम आएगा, फिर उसके बाद 1861 में आएगा, फिर 1909 में आएगा, 1919 में आएगा, 1900 साथियों आपका 35 में आएगा, ये सारे। फिर उसके बाद हम लोग 1935 के बाद 1942 1940 की चीजों को पढ़ेंगे। बीच बीच में पढ़ेंगे संविधान सभा की जांच या मांग कब की गई, सबसे पहली बात किसके द्वारा मांग की गई, क्या किया गया, ये सारी चीजें आप लोगों के साथ हम लेकर चलने वाले हैं, है ना। तो ये हमारा जो सिस्टम रहेगा ये संवैधानिक विकास का रहेगा। फिर उसके बाद जब संविधान सभा बन जाएगी तो हमारा दूसरा पॉइंट जो रहेगा वो संविधान निर्माण का रहेगा। भाई संविधान जो निर्माण हुआ तो संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कितनी जनसंख्या पर कितने लोग, कितनी सीटें बनी, टोटल कितनी सीटें, पहली बार इस संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ, कितने लोग चुने गए, है ना, उसमें किन लोगों को साथियों वर्चस्व दिया गया। उसके बाद बच्चों जो संविधान सभा बनी तो पहली बार कब बैठक हुई, दूसरी बार कब बैठक हुई, उसमें कौन कौन अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ये तमाम सारी चीजें निर्माण से रिलेटेड, कितना समय कितना पैसा, ये सारी चीजें निर्माण से रिलेटेड हम सारी चीजें पढ़ते हुए चलेंगे आगे, है ना। फिर तीसरा पॉइंट होगा हमारा संविधान की प्रस्तावना।
यहां से एक सवाल आता है, हमेशा पूछा जाता है कि भारत की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्दों को जोड़ा गया, या भारत के संविधान में प्रस्तावना और पूरे संविधान में कौन कौन से लोगों को जोड़ा, कौन से शब्दों को जोड़ा गया। समाजवादी, संप्रभुता, बंधुत्व, है ना, बंधुत्व, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। तो कहां जोड़ा गया उसको पढ़ेंगे। यहां से सवाल क्या बन सकते हैं उसको पढ़ेंगे। यहां से सवाल बनने के बाद उसकी विशेषताओं को 2-4 हम पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत के संविधान को पावर कहां से मिलती है, तो हम भारत के लोग जो संविधान की पहली भाषा है वहां से मिलती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे संविधान के प्रमुख स्रोत कहां कहां से हैं। स्रोत का मतलब होता है सोर्सेज कहां से लिए गए हैं, सोर्स कहां से लिए गए हैं भैया, सोर्स कहां से लिए गए, कहां से लिए गए हैं कि भैया संविधान में राष्ट्रपति का पद, संविधान में नागरिकता, संविधान में साथियों बहुत सारे संसद का या फिर कह सकते हैं बहुत सारे अनुच्छेद, बहुत सारे प्रावधान कहां से हैं, अलग अलग देशों से 60 देशों के आसपास के संविधान को पढ़ा गया। तो स्रोत पढ़ेंगे, भाग और अनुच्छेद और अनुसूचियां पढ़ेंगे, कितनी थी, कैसे हुई, कैसे बढ़ी, है ना। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे और आगे देखेंगे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे, है ना। फिर हम लोग नागरिकता पे जाएंगे। संघ और राज्य क्षेत्र में बच्चों अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे, पूरा अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक डिटेल पढ़ेंगे। नागरिकता में हम लोग पढ़ेंगे 5 से लेकर 11 तक बिल्कुल, नागरिकता कौन, नागरिकता कैसे दी जाती है, नागरिकता क्या होती है, कैसे ली जा सकती है, कैसे दी जा सकती है, किस किस को नागरिक माना जाएगा, कौन सा पंजीकरण करना पड़ेगा, कितने प्रकार के नागरिक होते हैं, दैट्स इट, है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे अपने फंडामेंटल राइट, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, है ना, जो कि भाग 3 में आते हैं, सब कुछ बता के पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। इनको बच्चों लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं क्या, हाई कोर्ट जा सकते हैं क्या, है ना। अगर जा सकते हैं तो कैसे, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 आप लोग पढ़ेंगे, बहुत बार पूछा जाता है ना। हाई कोर्ट बच्चों आर्टिकल 226, ये भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है। इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। आइए फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी को पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे। डायरेक्टिव, इनको क्या बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोला जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं, है ना, 11 हैं, 10 हैं, कितनी हैं, कब जोड़ी गई, इनको पढ़ेंगे। एक एक चीज को आपको संविधान समझाना है, मुझे आपको साथियों एक सजग नागरिक बनाना है। एक नौकरी के लिए तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, एमटीएस या अन्य परीक्षाओं के लिए तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन आपको चीजों को भी समझाना है। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, तो भैया राष्ट्रपति के बारे में उनकी योग्यता क्या होती है ना, उनकी शक्ति क्या होती है, शक्ति क्या है, उनके चुनाव मतलब उनका चुनाव कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। किसका प्रधान होता है, कैसी कैसी चीजें पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे संसद को। संसद में आप लोग सभी लोग जानते हैं, संसद में एक क्या होती है, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है ना, राज्यसभा होती है। इन तीनों को, दोनों को पढ़ेंगे। इनकी कार्यपालिका को पढ़ेंगे राज्य की, और फिर साथियों राज्य की विधान मंडल को भी पढ़ेंगे, विधानसभा को, विधान परिषद को, राज्यों की। फिर हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट को बच्चों। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे भैया। सुप्रीम कोर्ट में जानेंगे, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट क्या है, इसकी शक्तियां क्या हैं, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, सारी चीजें यहाँ पढ़ेंगे। फिर उच्च न्यायालय पढ़ेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से नीचे बच्चों जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग देखेंगे केंद्र और राज्य संबंध, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे। केंद्र और राज्य मतलब किसमें, सेंटर और स्टेट के रिलेशन को पढ़ेंगे हम लोग। सेंटर स्टेट रिलेशन क्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये केवल सिलेबस है इसलिए हिंदी में है, वरना बाइलैंग्वेज में आपको चीजें मिलेगी। फिर हम लोग पढ़ेंगे इमरजेंसी, इमरजेंसी को पढ़ेंगे, आपातकाल को पढ़ेंगे। 3 प्रकार की होती हैं, उन 3 प्रकार में कौन सी कब लगती है। पहली 352 में लगती है, दूसरी बच्चों 356 में लगती है ना, 356, 300, 360 में लगती है। तीनों को पढ़ेंगे डिटेल में। फिर स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायत वगैरह पढ़ेंगे, कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनी, उनको भी आप लोग पढ़ेंगे, हम अच्छे से बात करेंगे। फिर राजभाषा को पढ़ेंगे। फिर राजभाषा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि राजभाषा क्या होती है, कैसे होती है ना। फिर हम बात करेंगे बच्चों आर्टिकल नंबर 368 पर। 368 पर क्या पढ़ेंगे कि भैया संशोधन कैसे होते हैं, संशोधन होते कैसे हैं। पहली बात तो कैसे होते हैं, अब तक कितने हुए हैं, अब तक कितने हुए हैं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो सब हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उन सारे को हम लोग यहां पर पढ़ लेंगे, है ना। उसके बाद बच्चों संवैधानिक और गैर संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को हम लोग पढ़ लेंगे।
तो मेरे भाई देखिए, संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे भैया, लोक सेवा आयोग कैसा निकाय है, वित्त आयोग कैसा निकाय है ना, लोक सेवा आयोग कैसा निकाय है, वित्त आयोग कैसा निकाय है, निर्वाचन आयोग कैसा है, निर्वाचन आयोग कैसा है, नीति आयोग कैसा है, ये सारे आयोगों के बारे में पढ़ेंगे। आयोग कौन कौन से बच्चों, कौन से संवैधानिक है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल हैं और कौन से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, इन सब के बारे में हम लोग बढ़िया तरीके से जानेंगे, है ना। तो बच्चों ये मैं आप लोगों को सिलेबस बताने के लिए यहां पर आया था। भाई सिलेबस आपको देखना है, यहां से बच्चों आप लोग देखेंगे 3 से लेकर 5 नंबर के क्वेश्चंस बच्चों आप लोग को डायरेक्ट मिल जाते हैं, है ना। क्वेश्चंस आप लोगों को डायरेक्ट मिल जाते हैं बच्चों। आपके लिए एक एक क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण होता है बच्चों, है ना। आप लोग कह सकते हैं एक एक जो है ना क्वेश्चंस बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चों। उन महत्वपूर्ण की बात कर रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है, उस महत्वपूर्ण को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो मेरी जर्नी बच्चों आप लोगों को आपके साथ इन लगभग 8-10 चैप्टर्स को हम लोग, एक चैप्टर्स को कोशिश करेंगे 2 से 3 दिन में हम लोग समाप्त कर लें, है ना। आप लोग को शेड्यूल मिल ही गया होगा कब आपकी मेरी क्लास लगेगी, उस क्लास के साथ बच्चों हम लोग बढ़िया तरीके से पढ़ते रहेंगे, है ना। तो मिलते हैं आप लोगों से सिलेबस के साथ, पहले चैप्टर के साथ। जो पहला चैप्टर रहने वाला है संवैधानिक विकास, इस विकास के साथ आप लोग को लिखवा के और बढ़िया तरीके से आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं शाम अपनी क्लास में। जय हिंद बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो विश्वास किया है उस विश्वास को खरा उतरने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। आप अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिएगा। जय हिंद बच्चों, जय भारत, थैंक यू।